नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 3rd क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। ठीक है, तो हमारी आज की जो वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 123। ये वर्कशीट है आपकी 3 तारीख की यानी 3 दिसंबर की। ठीक है बच्चों, आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है बहादुर बिट्टो, ये हमारी वर्कशीट उसी पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। पर उससे पहले ये देखिए बच्चों, क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आज का दिन यानी दिसंबर 3, 2020 इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। वे व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, आज का दिन उन्हीं के लिए समर्पित है, उनके सम्मान में मनाया जाता है ये दिन। बच्चों, हमें दिव्यांगजनों के प्रति सही बर्ताव करना चाहिए और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और सबके साथ सम्मान के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो बच्चों याद रखिएगा, आज के दिन को यानी 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है संज्ञा के भेद। बच्चों, आपने पाठ बहादुर बिट्टो अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, याद है ना। चलिए अब एक बार फिर इसको दोहराते हैं। देखिए बच्चों, हमने जो अपनी प्रीवियस वर्कशीट पढ़ी थी जिसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको अच्छे से याद हो कि संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि के नाम को, इनके नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आइए पाठ में आए नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दराती, गुस्सा, घबराई। ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं, अर्थात संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हमने पहले पढ़ा संज्ञा के बारे में। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संज्ञा के 3 भेदों के बारे में। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो, जैसे केला, लता मंगेशकर, दिल्ली, क्रिकेट, दीपावली आदि। तो ये देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं, वो होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, जैसे ये देखिए लता मंगेशकर, ठीक है, किसी स्थान, जैसे ये देखिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है, या किसी वस्तु, जैसे यहाँ पर देखिए इसका नाम, वस्तु का नाम जैसे केला, अमरूद, टेबल, ठीक है, इत्यादि के बारे में हमें ज्ञान होता है। तो वो क्या होते हैं, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर यह लिखा है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले, जैसे फल, गायिका, शहर, खेल, त्योहार, जानवर इत्यादि। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का पता चलता है, जैसे फल है, फल में बहुत सारे फल आते हैं, एक फल तो हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने जैसे यहाँ पर लिखा था केला, हम एक फल की बात नहीं कर रहे हैं, हम फलों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे फल में बहुत सारे फल आते हैं। ठीक है, अब गायिका, इसमें बहुत सारे सिंगर आते हैं, हम एक का नाम नहीं ले रहे, जैसे यहाँ पर हमने लता मंगेशकर लिखा था ना, एक गायिका का नाम, मगर यहाँ पर हम बहुत सारी गायिकाओं का बात कर रहे हैं कि किसी की बात कर सकते हैं हम।
कोई सी भी गाय का हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से शहर, खेल या त्योहार, हमने यहाँ पर शहर का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ बताया है कि शहर हो सकता है वो कोई सा भी शहर, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनकी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा देखिए बच्चों, ये है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोषों या मन के भावों की जानकारी मिले, जैसे मित्रता, हरियाली, गर्माहट, खुशी, सुंदरता इत्यादि। तो जिन शब्दों से हमें व्यक्ति या वस्तु के जो गुण हैं, उनके भाव जो हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, गर्माहट, खुशी, डर, दुख, तो ये हो जाएंगे हमारे भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। व्यक्ति, जाति, भाव हैं संज्ञा के 3 भेद, समझ लो इनको बच्चों, कभी ना होगा तुमको खेद। तो ये देखिए बच्चों, इसको अच्छे से और बेहतर से समझने की ज़रूरत है, जिससे आप समझ जाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 1 की तरफ। यहाँ देखिए, नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह में लिखिए। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर संज्ञा के 3 भेद लिखे हुए हैं। ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हमें इन शब्दों में से उनको सही जगह पर लिखना है कि कौन से शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं और कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। तो चलिए बच्चों, हम ये कर लेते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर लिखा है सुनीता। उसी तरीके से यहाँ पर और कौन कौन से शब्द आएंगे? यहाँ पर आएगा बित्तो, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ढूंढिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढना है हमको। और फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आएगा दराती और आएगा ये शेर। ये तीनों शब्द जो हैं, सुनीता के साथ ये तीनों बाकी शब्द हैं, ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इन तीनों शब्दों को यहाँ पर लिखिए बच्चों। अब देखिए, अब हमें ढूंढने हैं बच्चे उसमें से जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हमें यहाँ पर एक लिखा हुआ है सब्जी, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ हो सकती हैं अलग अलग तरीके की। तो यहाँ पर उसके बाकी शब्द देखिए दूसरे। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये पक्षी। उसके बाद ढूंढिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये इमारत, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये अध्यापक, क्योंकि ये चीज़ें बताती हैं एक जाति, ठीक है ना, एक जाति की ओर संकेत कर रही हैं ये चीज़ें। तो हम ये यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें बच्चों इसमें से ढूंढने हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा इसमें यहाँ पर देखिए सफलता लिखा हुआ है यहाँ पर। तो और भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये है दोस्ती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ये मिठास, और ये लिखा है बचपन। तो ये सारे शब्द हैं भाववाचक संज्ञा के। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों इनको। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमारा ये प्रश्न 1 पूरा होता है। जिस तरीके से मैंने इस पे सर्कल लगा रखा है, इन्हीं कलर्स को आप इसमें एक साथ लिखिए। जैसे सुनीता, बित्तो, दराती और शेर। फिर उसके बाद सब्जी यहाँ पर लिखा है, सब्जी के बाद आएगा यहाँ पर पक्षी, इमारत और अध्यापक। फिर इसके बाद यहाँ पर सफलता लिखा है, सफलता के साथ यहाँ पर आएगा बच्चों दोस्ती, मिठास और बचपन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ये प्रश्न 1 पूरा कीजिए। चलिए हम प्रश्न 2 की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों को पढ़कर आपके मन में कौन कौन से भाव, डर, खुशी या दुख उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको 3 वाक्य लिखे दे रखे हैं बच्चों। अब हमें बताना है कि इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमारे मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें दे रखे हैं ये शब्द डर, खुशी और दुख। तो चलिए हम वाक्य, पहला वाला वाक्य पढ़ लेते हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर। आपको कैसा लगता है बच्चों? अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी होती है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये शब्द जहाँ लिखा है खुशी, तो यहाँ लिखिए खुशी। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया खुशी। अब दूसरा वाक्य देखिए, आपको चोट लगने पर। आपको चोट लगने पर क्या होता है? चोट लगने पर दर्द होता है ना, तो हमें दुख होता है। तो यहाँ पर लिखिए दुख। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों दुख। अब तीसरा वाक्य देखिए, सुनसान अंधेरी जगह पर। सुनसान अंधेरी जगह पर हमें लगता है डर, तो हम यहाँ लिख देंगे ये शब्द डर। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया डर। चलिए अब हम प्रश्न 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
पाठ में अगर आप बित्तों की जगह होते तो शेर से निपटने के लिए क्या उपाय सोचते। तो बच्चों अब आप बताइए कि अगर आप इस पाठ जो आपने पढ़ा था बित्तो, बहादुर बित्तो, इसमें अगर आप बित्तों की जगह होते तो शेर से निपटने के लिए आप क्या क्या उपाय करते। चलिए बताइए यहाँ पर और लिखिए अपने उपाय। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपको वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।